तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है समझ, समझदारी, ठीक है? अब जब आप दुनिया घूमेंगे तो आपको दुनिया का इनसाइट मिलेगा, दुनिया का समझ होगा, ठीक है ना? और इसके सिनोनिम्स के तौर पर, समानार्थी शब्द के तौर पर आप कॉम्प्रिहेंशन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है प्रेसिंग। प्रेसिंग का मतलब होता है अर्जेंट, है ना? उसके बाद है साइड स्टेप। इसका मतलब होता है टालना, कतराना, और इवेड इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। उसके बाद है स्टैम्पिड। इसका मतलब होता है भगदड़, या फिर भगदड़ मचाना भी होता है इसका अर्थ। मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जाता है। और वर्ब के तौर पर होगा भगदड़ मचाना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा रस। तो रस का मतलब होता है तेजी से, मतलब कि भागना या फिर तेजी से किसी को ले जाना, है ना? एसेंस होता है। तो स्टैम्पीड का अर्थ जब होगा भगदड़ मचाना, तो उसका समानार्थी शब्द हो जाएगा रस, ठीक है? उसके बाद है बिकर। इसका मतलब होता है मामूली चीज़ों को लेकर के कहा-सुनी करना, झगड़ना, ठीक है ना? और इससे ही बन जाता है बिकरिंग। मतलब मामूली चीज़ को लेकर के जो कहा-सुनी का मतलब कि घटना है, उसको क्या कहा जाता है? बिकरिंग कहा जाता है, ठीक है ना? उसके बाद है कंसेंसस। इसका मतलब होता है सर्वसम्मति, और कंकरेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा। उसके बाद है इंडिजेनस। इसका मतलब होता है देसी, और समानार्थी शब्द के तौर पर आप एंडेमिक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है आउटराइट। इसका मतलब होता है पूर्णतः, पूरी तरह से, ठीक है ना? तो कंप्लीटली इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। उसके बाद है हॉस्टिलिटी। इसका मतलब होता है ये वैमनस्य, मतलब बैर भाव, है ना? तो लोगों के बीच जब हॉस्टिलिटी होती है तो क्या होता है, लोग वो आपस में पटता नहीं है, ठीक है ना? और बिटरनेस इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। उसके बाद है इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है पहल करना, शुरू करना, है ना? और बिगिन इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द प्राइम मिनिस्टर्स पार्लियामेंट्री इंटरवेंशंस। तो इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप। आर ऑलवेज किनली। किनली का मतलब होता है उत्सुकता से, वॉस्ट, एज दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द clearest insights into the government's priorities and its responses to pressing concerns। कंसर्न का मतलब चिंता भी होता है, प्रवाह भी होता है, फिक्र होता है ना? एंड क्रिटिसिज्म पर्टिकुलरली फ्रॉम द अपोजिशन। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री का संसदीय हस्तक्षेप, मतलब किसी बात को लेकर के जो प्रधानमंत्री का बोलने का काम होता है, वही इंटरवेंशन होता है उनका, है ना? उसको हमेशा उत्सुकता से देखा जाता है, क्योंकि वे, यानी कि वे इंटरवेंशन जो होते हैं, उससे उम्मीद होता है देने का, क्या देने का? तो सबसे स्पष्ट समझ। किस चीज़ को लेकर के? तो सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं और जो प्रतिक्रिया है, अर्जेंट चिंता फ़िक्र को लेकर के या आलोचना को लेकर के, विशेष रूप से किसकी तरफ से? तो विपक्ष की तरफ से। तो उसकी तरफ विपक्ष जो कोई चिंता ज़ाहिर करता है या कोई आलोचना करता है, तो उस पर क्या जवाब देते हैं प्रधानमंत्री या फिर सरकार की, उनकी क्या प्राथमिकताएँ हैं? इसका सबसे ज़्यादा जो है स्पष्ट मतलब कि समझ किससे मिलेगा? तो प्राइम मिनिस्टर जो मतलब कि बोलते हैं उससे मिलता है। इसीलिए उसको क्या किया जाता है? तो उत्सुकता के साथ देखा जाता है। ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है? दिस वीक, इस सप्ताह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली मतलब कि टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना? मतलब कि बहुत ज़्यादा अर्थ होगा इसका बोलने के सेंस में। इन बोथ हाउसेज। तो कह रहा है कि इस सप्ताह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला, मतलब पूरा भरपूर बोला, है ना? एक्सटेंसिवली बोला, छोट थोड़ा मोड़ा नहीं बोला, पूरा
ज़बरदस्त बोला, यही सेंस है। दोनों ही हाउसेज़ में, हाउसेज़ कहने का मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस जो है ना, उसको कहा जाता है ना? राज्यसभा और सॉरी हाँ, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? हाउएवर हालाँकि हिज स्पीचेज़ मतलब उनका जो भाषण है लार्जली बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर साइड स्टेप्ड मतलब कि बचा, उनका भाषण जो था बचा किन चीज़ों से? क्रिटिकल नेशनल इश्यूज यानी कि जो नाजुक जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उससे वो क्या किए तो बचे, बोलने में क्या किए इन सब चीज़ों को टाल गए, यही सेंस है। आगे क्या करा कि डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट मतलब विकास भी होता है और घटनाक्रम भी होता है। तो प्रमुख घटनाक्रम सच है जैसे कि द इनह्यूमैन मतलब अमानवीय, वे यानी कि तरीका, इन विच जिसमें इंडियन डिपोर्टी, डिपोर्टी डिपोर्ट जिसको किया था इसको डिपोर्टी कहा जाता है। डिपोर्ट करने का मतलब होता है किसी देश को उसके देश में वापस भेजना, है ना? तो जो वापस भेजे जाने वाला व्यक्ति सब होता है, लोग होता है, उसको ही डिपोर्टी कहा जाता है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि जिस अमानवीय तरीका से क्या किया गया, भारतीय डिपोटी को मतलब क्या किया, वर फ्लॉन बैक यानी कि फ्लाई से फ्लॉन बना है। तो फ्लाई मतलब बहुत सारा फ्लाई का अर्थ होता है, जैसे कि एक अर्थ होता है इसका यहाँ पर जो अर्थ है वो है आ, मतलब कि जहाज से यात्रा करना, या फिर जहाज से, जहाज का मतलब हवाई जहाज, एक वो जो पानी में चलने वाला शिप होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि फ्लाइट से क्या करना, यात्रा करना, या फिर फ्लाइट से ढोना सामान को या फिर आदमी को, है ना? तो जिस तरीके से क्या किया गया, वापस मतलब कि लाया गया कि इंडियन डिपोटीज को बाय द यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा आए। क्या दूसरा मुद्दा क्या है, दूसरा घटनाक्रम के बारे में बताया है, द स्टैम्पीड एट द महाकुंभ इन प्रयागराज। और महाकुंभ प्रयागराज में जो मतलब कि भगदड़ का घटना हुआ उसका बात है। एंड द इन ट्रांसफॉर्मेटिव एडवांसमेंट्स मतलब कि बदलाव लाने वाला तरक्की इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इच विथ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा, इम्प्लीकेशन मतलब असर, इम्प्लीकेशन मतलब इन्वॉल्वमेंट भी होता है फॉर इंडियाज फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ों का भारत के भविष्य पर मतलब कि कैसा होने का बात है, तो महत्वपूर्ण अच्छा खासा असर होने का बात है। रिसीव्ड लिटल टू नो सब्सटेंसिव एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब होगा अ, स्वीकार्यता, है ना? एक्सेप्टेंस, है ना? इसके और भी अर्थ है लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस है। तो कहने का मतलब है ये जो मुद्दे जो है उस पर मतलब कि प्रधानमंत्री का जो मतलब हस्तक्षेप था वो उसने क्या किया, उसमें इस सब चीज़ को जगह नहीं, या तो बहुत कम जगह मिला या फिर कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं मिला, उसको लेकर कोई स्वीकार किए ही नहीं, है ना? मतलब इन सब चीज़ों के प्रति स्वीकार्यता उनके भाषण में नहीं दिखा, है ना? चाहे विपक्ष कितना भी चिल्लाते रहे कि अमानवीय तरीके से मतलब कि लाया गया भारत के लोगों को, है ना, डिपोटी को, लेकिन वो सब सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, यही सेंस है। चाहे प्रयागराज का घटना हुआ उस पर भी ज़्यादा ध्यान देने के नहीं दिए, ठीक है ना? और एआई के क्षेत्र में पूरा दुनिया इतना तरक्की कर रहा है, इस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़ा किया, तो उस पर भी ज़्यादा वो मतलब कि ध्यान नहीं दिए, उस सबको स्वीकार किए ही नहीं, उस पर मतलब कि कोई ज़्यादा उनका समझो कि ध्यान नहीं गया, यही सेंस है। अपने धुन में रहे। आई क्या करा इन स्टेट, उसके बजाय मिस्टर मोदी स्पीचेज, मिस्टर मोदी का स्पीच रिलाइड हैवली ऑन मतलब बहुत हद तक, बहुत बड़े पैमाने पर निर्भर था। क्या निर्भर किस पर हुआ, तो कैंपेन स्लोगन्स यानी कि प्रचार का जो नारा होता है उस पर, है ना? मिनिमल एंगेजमेंट विद द अपोजिशन और विपक्ष के प्रति कम ही मतलब कि एंगेजमेंट होना है ना? कि सब एंगेज होते हैं तो आप उससे इंटरेक्ट होते हैं, है ना? एंगेज मतलब अ, शादी के टाइम में जो ये एंगेजमेंट होता है वो भी सेंस होता है, और एंगेजमेंट मतलब किसी से लड़ाई में लगा हुआ भी होना होता है। तो यहाँ पर क्या है, इंटरेक्शन का बात कर रहा है। तो एंड रिपीटेड अटैक्स और मतलब कि रिपीट किया हुआ हमला किस पर, ऑन पास्ट गवर्नमेंट्स यानी कि बीती सरकारों पर, पर्टिकुलरली द कांग्रेस, खास करके कांग्रेस की सरकार पर है, ठीक है ना? आई क्या कर रहा है, ही इवन टूक अ डिग, डिग का मतलब खोदना भी होता है, और टेक अ डिग का मतलब होता है व्यंग्यात्मक बात बोलना, आलोचनात्मक तरीके से टिप्पणी करना, है ना? तो उन्होंने यहाँ तक कि क्या किया, तो व्यंग किया, आलोचनात्मक तरीके से बोला एट द फैक्ट इस बात पर, डैट कि सोनिया गांधी एंड हर चिल्ड्रन, सोनिया गांधी और उनके बच्चे, राहुल एंड प्रियंका, राहुल प्रियंका
हैव बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक समय में ही एक साथ ही, है ना? तो इस बात को भी लेकर टिप्पणी किए कि मतलब कि सोनिया गांधी, उसके उनके बेटा और बेटी सब एक ही साथ मतलब एमपी बन गए। इस बात को लेकर के टिप्पणी की है ना? आगे क्या कह रहा? हिज स्पीच ऑल्सो मेड मेंशन ऑफ मिसिज गांधीज पुअरली चूजन वर्ड्स व्हेन शी रेफर्ड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू एज अ पुअर थिंग। तो उनका जो भाषण था उसने इस बात का भी जिक्र किया, जो श्रीमती गांधी ने क्या किया था, खराब तरीके से चुना था शब्दों को, जब वो मतलब कि जिक्र की थी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। और वो शब्द क्या चुनी थी, तो पुअर थिंग, है ना? पुअर थिंग मतलब जिस पर तरस आ जाए, है ना? वही चीज़ होगा। आगे क्या, एज वेल एज, साथ ही साथ लीडर ऑफ द अपोजिशंस राहुल गांधी कंट्रोवर्शियल रिमार्क। साथ ही साथ किस बात पर मतलब कि मेंशन किया, किस बात का मेंशन किया मोदी ने, तो जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी है उसका जो भी उनका जो विवादास्पद जो टिप्पणी था अबाउट हिज पॉलिटिकल फाइट बीइंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। मतलब उसने क्या किया था, कहा था कि उनका जो लड़ाई है राहुल गांधी का वो किसके विरुद्ध है, तो भारतीय राज्यों से, इंडियन स्टेट से, है ना? तो किस सेंस में कहा था, नहीं कहा था वो तो आप लोग पॉलिटिकल नॉलेज रखते होंगे तो पता होगा, है ना? तो ऐसा बात बोला गया था राहुल गांधी के द्वारा, तो इस पर भी मोदी जी ने बोला, ठीक है ना? आई क्या कह रहा, वाइल जहाँ मिस्टर मोदी अनडाउटेडली स्कोर्ड पॉलिटिकल पॉइंट्स, मतलब कि स्कोर मतलब रन बनाना होता है ना? तो स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या हो, उनको राजनीतिक निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर मतलब क्या किए, बढ़त लिया, है ना? राजनीतिक रूप से उन्होंने क्या किया, तो एक स्कोर, मतलब स्कोर के यही सेंस है, राजनीतिक रूप से उनका तो भाषण ठीक था, है ना? हिज एड्रेसेज fell short of providing the country with the reassurance and clarity needed to key domestic and global challenges। और वहीं उनका जो भाषण जो था उसमें कमी दिखा, किस चीज़ का देने का, क्या कमी, क्या देने का कमी दिखा, तो देश को दिलासा देने का, है ना? भरोसा दिलाने का, स्पष्टता देने का, जो कि ज़रूरी है मुख्य घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के लिए, ठीक है ना? आगे क्या करा, इन एन इंक्रीजिंगली अनसर्टेन वर्ल्ड, मतलब कि लगातार जो अनिश्चित होता हुआ संसार है उसमें फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति मस्ट रिमेन एबव पार्टीशन बिकरिंग। तो ये जो विदेश नीति है निश्चित तौर पर कैसा होना चाहिए, तो विभाजनकारी जो छोटे मोटे मतलब की बातों को लेकर के जो कहा सुनी उससे ऊपर होना चाहिए, है ना? एंड द गवर्नमेंट मस्ट डू मोर, और सरकार को ज़्यादा करना चाहिए टू बिल्ड कंसेंस, मतलब सर्वसम्मति बनाने के लिए, ऑन इंडियाज डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी, मतलब भारत के विकास के पथ पर सम्मति बनाने का कोशिश करना चाहिए। पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन द फेस ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, खास करके उस समय जिस समय तेज मतलब तकनीकी क्या हो रहा है, डिसरप्शन है उसके समय में। डिसरप्शन का मतलब है, डिसरप्शन का अर्थ बाधा भी होता है, डिसरप्शन का मतलब होता है अच्छा खासा जो बदलाव होता है मार्केट में, है ना? अ, या किसी चीज़ में, है ना? वो किस बात को लेकर के, तो इनिशिएशन के कारण, मतलब नयापन के कारण, मतलब कि दुनिया में बहुत तरह के मतलब तकनीकी नयापन आ रहा है, और उस में मतलब कि इंडिया कहाँ है, इस सारी बातों का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? आगे क्या कह रहा, राहुल गांधी आर्गुमेंट फॉर इंडिया टू डेवलप इट्स ओन एआई मॉडल एंड इंडिजिनस प्रोजेक्ट प्रोडक्शन इकोसिस्टम रिजोनेट्स विथ अ ब्रॉड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो कह रहा है कि राहुल गांधी का तर्क है ना, किस चीज़ के लिए, तो भारत को क्या करना चाहिए, खुद का एआई मॉडल डेवलप करना चाहिए, और देसी प्रोडक्शन इस इकोसिस्टम जो है वह क्या करता है, तो मेल खाता है। रेजोनेट मतलब गूंजना भी होता है, और रेजोनेट मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसा ही कोई दूसरा भी सोचता है, उसका जो रिमाइंड आपको होता है वही रेजोनेट करना होता है। तो विथ अ ब्रॉड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का जो बहुत बड़ा तबका है उससे मतलब कि मिलता जुलता है, रेजोनेट करता है ना? यही है मतलब, बाकी लोग भी जो है वही सोचते हैं, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा ही सोचता है कि कैसा होना चाहिए, देसी मतलब कि प्रोडक्शन इकोसिस्टम होना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट वुड डू वेल, तो सरकार को क्या करना चाहिए, तो सिफारिश करना चाहिए टू इंगेज विथ सच आइडिया, जिस तरह के आइडियाज़ को इंगेज के साथ मतलब कि इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, रैदर दैन डिसमिस देम आउटराइट, बजाय उसको पूरी तरीके से खारिज करने के, ठीक है ना? आई क्या कह रहा है, मिस्टर मोदी
कैन राइटफुली क्लेम क्रेडिट फॉर सम ऑफ द बेटर गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। तो मिस्टर मोदी उचित तौर पर क्या कर सकते, दावा कर सकते हैं कुछ श्रेय का किसके लिए, तो कुछ जो बेहतर मतलब कि गवर्नेंस इनिशिएटिव है, पहल है, दैट हैव शेप्ड इंडिया ट्रेजेक्ट्री सिंस 2024, सॉरी 2014, यानी कि 2014 से उसने कुछ जो इनिशिएटिव्स लिए हैं शासन के तौर पर है, प्रशासन सरकार के तौर पर है ना सर, तो वहाँ उसके लिए उसको क्रेडिट का जो श्रेय जो है उसका वो सही तरीके से मतलब कि दावा कर सकते हैं, क्रेडिट का है ना, श्रेय का दावा कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि स्लोगन्स अलोन कैन नॉट रिजॉल्व माउंटिंग चैलेंज, हालांकि नारे सिर्फ सेटल नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते बढ़ते हुए चुनौतियों को, माउंटिंग मतलब बढ़ता हुआ है ना, और रिजॉल्व मतलब सेटल करना, हल करना। आगे क्या करा है, द गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव एजेंडा, सरकार का लेजिस्लेटिव एजेंडा, रिटोरिक मतलब भाषण कला, मतलब कि रिटोरिक जो होता है तो आदमी बोलता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो मतलब कि ईमानदार बात है या नहीं है इसका ये क्लियर नहीं होता है ना, लोगों को अच्छा लगने वाला ही बात होता है रिटोरिक, उसमें सच्चाई कितना है, ईमानदारी कितना है, ये क्लियर नहीं होता है। तो करा है कि रिटोरिक एंड नेता लोगों का तो ऐसा ही चाल ही होता है, एंड रिफ्यूजल मतलब इनकार, टू बी अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह होने का, ऑन क्रिटिकल इश्यूज मतलब कि मुख्य मतलब कि नाजुक मुद्दों पर, इंडिकेट वो क्या करता है, सूचित करता है, अ लैक ऑफ एफर्ट मतलब कोशिश का अभाव, इन फॉर्जिंग मतलब बनाने में, अ कोहेसिव एंड कोहेसिव नेशनल विजन मतलब कि कोहेसिव का अर्थ होगा यहाँ पर स्पष्ट है ना, कोहेरेंट राष्ट्रीय नजर नज़रिया, ठीक है ना, तो इस तरीके का बनाने का अभाव लगता है कि मतलब कि स्पष्ट जो है राष्ट्रीय विजन का अभाव शो करता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, वाइल इट में अर्ग्यू मतलब कि तर्क हो सकता है, कर सकते हैं, डैट द इट्स स्टैंड यानी कि इसका रुख है ना, यानी कि सरकार का, इज मेयरली अ रिस्पॉन्स मतलब कि टू एन एडवर्सरियल अपोजिशन मतलब कि विरोध करने वाला जो विपक्ष है उसका प्रतिक्रिया मात्र है ना, ये आप तर्क दे सकते हैं। इट अल्टीमेटली यह अंततः रिमेन्स द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अंततः क्या किसका जिम्मेवारी है, तो सरकार का, टू लीड यानी कि अगुवाई करने का, गवर्न यानी शासन करने का, एंड डिलीवर मतलब कि जो आपके अंदर का मतलब की चीज़ है उसको बाहर लाने का, मतलब कि आपको जिस पद के लिए भी जिस पद पर भी उसको अच्छे तरीके से निर्वाह करने का, यही सेंस है। अगर मान लो कोई पोस्ट पर कोई आदमी वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, मतलब कि जितना उसके अंदर मतलब कि काम होना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, डिलीवर नहीं कर पा रहा है, समर्थ नहीं हो पा रहा है अपने काम को करने में, यही सेंस है। डिलीवर मतलब अपने यूज करना पावर का, चाहे किसी भी चीज़ का सही तरीके से, यही से होगा। आई क्या कह रहा है, एट अ टाइम, सॉरी कह रहा है एट अ टाइम उस समय, वेन पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी मतलब कि राजनीतिक मतलब कि बैर, इज एट इट्स पीक मतलब अपने चरम पर है, व्हाट इंडिया नीड्स तो जो भारत को ज़रूरत है, मस्ट जो भारत को निश्चित तौर पर ज़रूरत वो क्या है, इज अ शिफ्ट टुवर्ड कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट मतलब कि रचनात्मक इंगेजमेंट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, एंड कंसेंसस बिल्डिंग और सर्वसम्मति मतलब कि बनाने की वाली बात होना चाहिए, समथिंग ओनली द गवर्नमेंट कैन इनिशिएट कुछ वैसा जो सिर्फ सरकार ही शुरू कर सकती है, पहल कर सकती है, ठीक है ना। तो यही न्यूज़ आर्टिकल था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।